गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हमारा 8th चैप्टर जो छोड़ा गया था वो है समाकलनों के अनुप्रयोग। इसमें सरल ही है। इसमें क्या है, जैसे आप आयत, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जानते हो, विषमबाहु त्रिभुज का भी आपने हीरोन्स फॉर्मूला से क्षेत्रफल पढ़ा होता है। ठीक है, अब आपके पास मान लो y बराबर fx एक ऐसा ग्राफ है जिसका लिमिट a से b यानी a से b के बीच में घिरा हुआ एक ग्राफ है। हमने एक ग्राफ बना दिया इस टाइप से, ये है ए से बी के बीच में। अब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस आकृति को आप नहीं जानते कौन सी आकृति, हम कौन सा सूत्र लगाएं। इसके लिए क्या करते हैं, हम इस दी गई आकृति क्षेत्रफल को हम छोटे छोटे पट्टियों में बांटते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने इसको छोटी छोटी पट्टियों में विभाजित कर दिया। ठीक है, अगर आप देखते हो एक पट्टी को देखो तो ये आपकी एक आयत बन रही है। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स एक्सिस है तो ये छोटी सी स्ट्रिप की दूरी को हम डी एक्स कह सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस ये दूरी पूरी एक्स एक्सिस है में है, तो एक्स उसका छोटा सा भाग डी एक्स और ये क्या हो जाएगी वाई। तो आपको पता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वाई लंबाई गुणा चौड़ाई, राइट। अब ऐसे ही करके अगर हम सारे स्ट्रिप का क्षेत्रफल निकालेंगे और लास्ट में उन्हें जोड़ेंगे तो पूरी आकृति का क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक स्ट्रिप का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब वो स्ट्रिप का कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी के बीच में है। और साथ ही साथ इसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम इसमें जब क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे उसके लिए समेसन यानी इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करेंगे। ए से बी ये कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि वक्र y बराबर एफ एक्स के द्वारा एक्स अक्ष में कोटियाँ x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल का सूत्र होता है a से b इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स। सेम ऐसे ही अगर आपका y एक्सिस में आ गया, कुछ इस टाइप का है, ये क्षेत्रफल आपने निकालना है। तो हम यहाँ भी छोटी छोटी स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे। अब ये दूरी तो पूरी x लेंगे, y एक्सिस है तो dy, उस समय क्षेत्रफल क्या होगा, a से b एक्स डी वाई। ठीक है, और अगर आपका क्षेत्रफल कहीं नेगेटिव में आता है तो हम इसका मॉड लगा के क्या लेते हैं, क्षेत्रफल को पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं लिया जाता है। ठीक है, फिर इसी में अगला, अब इसी में ये है कि ये तो आपका सरल वक्र था, सिंपल एक y बराबर एफ एक्स से आपको ग्राफ दिया है या लाइन दी होगी तो उनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। अब आपके पास कंडीशन ये आ गई कि आपके पास दो ग्राफ है, y बराबर एफ एक्स और y बराबर जी एक्स। सपोज ये है, तो इसके लिए क्या है, मान लो हमने एफ एक्स का ग्राफ खींचा, ये आया, ये एफ एक्स है, और जी एक्स का खींचा तो सपोज आपका ये आ गया, मीन्स ए से बी के बीच में है तो यही जाएगा आपका ए से बी, दोनों की लिमिट ए टू बी है। ठीक है, या क्वेश्चन में दी होगी या हमें निकालनी होगी, लिमिट निकालना भी मैं आपको सिखा दूंगी। सिखाना क्या है, जो दी गई समीकरण होंगी उन दोनों को आप हल करोगे, एक्स और वाई के मान निकालोगे, वही आपके ये पॉइंट ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने कहा, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी क्षेत्रफल होता है हमेशा या तो वाई एक्सिस से लगा होगा या एक्स एक्सिस से। मीन्स जब हमने एक्स एक्सिस की बात करी यानी एफ एक्स की बात करी तो एफ एक्स के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ये पूरा आएगा, हम एक्स एक्सिस की ओर से कर रहे हैं। ऐसी जी एक्स, क्योंकि ग्राफ ये है जी एक्स का तो इसके ऊपर तो आ नहीं सकता, ये है, लेकिन हमें यहाँ क्षेत्रफल किसका निकालना होता है, एफ एक्स और जी एक्स के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, मीन्स इसका। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले एफ एक्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे ए से बी वाई डी एक्स से एफ एक्स के लिए। ऐसे ही हम दूसरा किसके लिए निकालेंगे, जी एक्स के लिए ए से बी वाई डी एक्स, क्योंकि अभी मैंने यहाँ एक्स एक्सिस लिया है इसलिए। फिर हम एफ एक्स के क्षेत्रफल में से जी एक्स के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, वही एफ एक्स और जी एक्स के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, जहाँ फिर नहीं आएंगे तो मुझसे पूछेंगे और एक्सरसाइज आप सॉल्व करोगे, जो नहीं आएगा पूछोगे। तो जैसे इसमें देखिए एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, वक्र y स्क्वायर बराबर x रेखाओं x बराबर 1
कॉमा x बराबर 4 एवं x अक्ष, इसमें x अक्ष दिया है तो आप y एक्सिस नहीं ले सकते। और क्वेश्चन में अगर आपको x अक्ष या y एक्सिस से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए नहीं कहा जाएगा तो आप y अक्ष के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, x अक्ष के सापेक्ष भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक वर्ड छूट गया है प्रथम चतुर्थांश में, वो इसलिए है, और इसमें साथ ही साथ अब आपको जो 11th क्लास में आपने वक्र पढ़े थे, परवलय दीर्घवृत्त और कौन सा अतिपरवलय वृत्त, तो इन सब की इक्वेशन आपको आनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आपको वक्र दिया है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, यानी वाई स्क्वायर बराबर 4ax, कौन सा होता है, ये परवलय का होता है। तो ये आपको अगर पता चल गया तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। और ये एक वाई स्क्वायर बराबर 4ax एक ऐसा वक्र होता है जिसका शीर्ष क्या होता है, मूल बिंदु, और ये एक्स अक्ष के सममित होता है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने वक्र छांटना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एक क्या है, x अक्ष के सममित परवलय है जिसका शीर्ष जीरो कॉमा मूल बिंदु 0,0 है। तो आप सबसे पहले परवलय खींचेंगे, बस आपने ये छांटना है और मेन परवलय खींचना है जो वक्र आपने छांट लिया, ये आपने मूल बिंदु से जाते हुए वक्र खींचा, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं पर x बराबर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर क्या होगा 4, ऐसे आगे को 5 इस टाइप से होगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हमसे कहा है ये परवलय और x बराबर 1 तथा x बराबर 4। अब देखिए, अब x बराबर 1 तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे 1 से जाते हुए रेखा, और x बराबर 4 यहाँ से ड्रॉ करोगे। ये सब पेंसिल से बनने चाहिए, लिखा हुआ भी चित्र में पेंसिल का यूज़ होगा, इसमें कोई भी पेन का यूज़ नहीं करेगा। और साथ ही साथ अब इसने कहा था x बराबर 1 से x बराबर 4 तक घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये टोटल इसका क्षेत्रफल आएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक वर्ड छूटा हुआ है, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश का मतलब हो गया इतना ही भाग आपका छायांकित होगा। और जैसा यहाँ पर मैंने आपसे कहा ये दोनों चतुर्थांश में क्षेत्रफल आता है, तो जब आपका 2 या 4, 2, 3, 4, 2 या 2 से अधिक चतुर्थांशों के क्षेत्रफल निकालना है तो आप एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए और उसको 2 से गुणा कर दीजिए। कब, जब आपकी ये पॉइंट क्या होंगे, समान होंगे। जैसे x बराबर 1, x बराबर 4 ऊपर और नीचे के लिए क्या है, समान है। तो इसलिए अगर हम सब प्रथम चतुर्थांश के लिए नहीं लेते तो हम एक के लिए क्षेत्रफल निकाल दें और उसको 2 से इंटू कर देते क्योंकि 2 चतुर्थांश यूज़ हुआ है। तो अब हम यहाँ पर इसको नेमिंग दे देते हैं A, B, C और D। एक्स एक्सिस की बात है तो एक स्ट्रिप ड्रॉ करिए इसमें और इसको ले लीजिए dx, इसको हमने ले लिया dx। तो अब हम लिखेंगे रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4, x अक्ष एवं वक्र y स्क्वायर बराबर x से घिरा क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, ABCD। यहाँ देखिए जो छायांकित है, घिरा क्षेत्रफल छायांकित भाग ABCD, यहाँ लिखेंगे हम छायांकित भाग ABCD। अब x एक्सिस है तो मैंने इसके लिए सूत्र बताया था y dx। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी एक्सिस में, 1 से लेके 4, 1 से लेके 4। अब y कहाँ से रखेंगे, जो क्वेश्चन में आपको दिया है वाई स्क्वायर बराबर x, तो यहाँ हो जाएगा 1 से 4 रूट एक्स dx। बस इसका समाकलन करेंगे, जो आंसर आएगा वही वक्र के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में इसकी इकाई भी लिख देना, क्षेत्रफल की वर्ग इकाई। तो आज आप ट्राई करिए, 8.1 थोड़ा टफ है चैप्टर, नहीं आएगा जहाँ से आप मुझसे पूछेंगे, एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं आएंगे तो मुझसे पूछ लें।